Assalamu alaikum. Hope so you are fine. Welcome to my YouTube channel. Today we discuss about the atomic model. First of all, we discuss about the definition of the atom. Atoms are defined as the smallest particle that can exist independently in nature and can participate in a chemical reaction. मीन के जो एटम है वो नेचर में इंडिपेंडेंटली मीन के कहीं भी पाया जाता है और ये केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है. Atoms are the building block of all the matter in the universe. The word term atom is derived from the Greek word atomos, meaning indivisible. It was viewed that if we break the matter into the smaller parts, the smallest part so obtained is called atom. एटम जो है वो डिवाइड नहीं होता, इंडिविजिबल है. और जो अगर हम मैटर को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे ना, तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, एटम. ये एटम का स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स. एटम में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑर्बिट द न्यूक्लियस एंड डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज. इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है. ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. नेक्स्ट है न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल, दे डिजाइड इन द न्यूक्लियस विद प्रोटॉन्स एंड कंट्रीब्यूट टू द एटॉमिक मास. इस किसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, एटॉमिक मास में. नेक्स्ट वी हैव प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दे डिजाइड इन द न्यूक्लियस एंड डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर. प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर डिटरमाइन करते हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एटॉमिक मास को करते हैं. ये देखें, ये स्ट्रक्चर है. इसमें ये जो बाहर है ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है. नेक्स्ट वी हैव जो न्यूक्लियस के अंदर है वो प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिवली चार्ज, और जिनके ऊपर वाइट कलर के हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं. नेक्स्ट वी हैव हिस्ट्री ऑफ द एटॉमिक मॉडल. डिफरेंट साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल की हिस्ट्री दी. सबसे पहले हमारे पास आता है डाल्टन्स. डाल्टन्स ने 1803 में क्या बताया था कि एटम्स एज इंडिविजिबल पार्टिकल्स, आइडेंटिकल एटम्स फॉर द सेम एलिमेंट. जो सेम एलिमेंट होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी उनमें एटम्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे. नेक्स्ट है हमारे पास थॉमसन. थॉमसन ने 1897 में बताया था कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होते हैं विद एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है. एक स्फीयर होता है मीन के एक सर्कल होता है, एक स्फीयर होता है पॉजिटिवली चार्ज का, और वो किससे एम्बेडेड होता है, किससे जुड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन से जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. नेक्स्ट है रुदरफोर्ड. रुदरफोर्ड ने 1911 में कहा था कि जो डेंस न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड क्या होते हैं, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फिर आ जाता है बोहर. बोहर ने 1913 में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जंपिंग बिटवीन फिक्स्ड एनर्जी लेवल. हर शेल में, हर ऑर्बिट में एनर्जी लेवल्स होते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जंप करते हैं, मीन के ऑर्बिट या डिवॉल्व करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास की फीचर्स ऑफ डाल्टन्स मॉडल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं जो. फिर है सेम एलिमेंट, सेम एटम, उनकी आइडेंटिकल क्या होंगी, मास एंड प्रॉपर्टीज़. और जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनमें डिफरेंट एटम्स होंगे, डिफरेंट मैसेस होंगे एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी. नेक्स्ट है एटम्स कंबाइन इन होल नंबर्स. एटम कंबाइन करते हैं होल नंबर्स में टू फॉर्म कंपाउंड, और क्या बना देते हैं, कंपाउंड. नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो कैसे होते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम से, ठीक है. कोई भी एटम, नो एटम इज़ क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है. कोई भी एटम क्रिएट नहीं किया जाता और ना ही वो डिस्ट्रॉयड होता है. इट वॉज द फर्स्ट साइंटिफिक मॉडल. फर्स्ट साइंटिफिक मॉडल कौन सा था, डाल्टन्स मॉडल. बट लेटर फाउंड टू हैव लिमिट्स, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस थी. अच्छा, डाल्टन्स ने क्या किया था, रिएक्शन करवाया था. एक ऑक्सीजन एटम लिया था जिसमें कितने मास यूनिट्स थे, 16, और 2 हाइड्रोजन एटम्स लिए, ठीक है. उसमें कितने मास यूनिट्स थे, 2. और हमारे पास क्या बन गया, एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एक
टू हाइड्रोजन के एटम जब आपस में को रिएक्ट किए तो हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया और उसमें कितने मास यूनिट्स होते हैं, 18 मास यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारे पास थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या था, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या है कि जो इम्बेडेड होते हैं स्फीयर में, लाइक द प्लम्स इन अ प्यूडिंग, जैसे एक प्यूडिंग में प्लम्स आपस में इम्बेडेड होते हैं। उसके बाद प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के यहाँ पॉजिटिवली चार्ज हैं। इस मॉडल को हम प्लम प्यूडिंग मॉडल भी कहते हैं। ये इस तरह आपस में ये रोटेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये हमारे पास है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसमें इसने बताया था एनर्जी लेवल्स का। ऑर्बिट्स में हमारे पास 4 एनर्जी लेवल्स होते हैं, के, एल, एम एंड एन, और इनकी एनर्जीज क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। इसमें जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है शेल्स के दरमियान तो हमारे पास एनर्जी इमिशन भी होती है, मीन एनर्जी रिलीज होती है, एमिट होती है, या फिर एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। ये जो पॉजिटिवली चार्ज का पर्पल कलर का दरमियान में, ये क्या है, न्यूक्लियस, और इसके अराउंड सारे शेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एटम क्या है, डेंस। एटम हैज मोर डेंस न्यूक्लियस containing the protons and neutrons. Okay, this is about atomic model. If you have any question you can say about in comments. Hope so you understand my lecture. लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।